हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टेक पढ़ाई में। आज हम लोग 9th साइंस में अगला चैप्टर देखने वाले हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, पहला 5 टॉपिक पे बात करेंगे। हालांकि 5 टॉपिक में पूरा चैप्टर कवर होने वाला है हमारा ये भी, जैसा कि सारे वीडियोज़ में हम लोग करते हैं सारे चैप्टर्स में। तो पहला हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या होते हैं। दूसरा है टाइप्स ऑफ मिक्सर, मिक्सचर के टाइप क्या क्या है। मेथड ऑफ सेपरेशन, मिक्सचर अगर है तो उसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, अलग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, जो भी अकॉर्डिंगली होगा उसको देखेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस के टाइप क्या होते हैं। फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं, या फिजिकल चेंज हम कर रहे हैं तो क्या होगा, और केमिकल चेंज करेंगे तो क्या होगा। बेसिकली इस पे 2 टर्म आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में देखने वाले मिलेंगे, टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन, वो भी आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। एलॉय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इस पे देखेंगे कि एलॉय क्या होता है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली 9th, इस सबसे बड़ी बात है कि इसमें मैं आपको हर चैप्टर में पहले प्री रिक्विजिट्स बता रहा हूँ कि पहले से आपको क्या जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको चैप्टर समझ में आए। क्योंकि आप लोग एक नए स्टेज के स्टडी में आए हो 9 to 12 पे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर समझ, पढ़ना याद करना अलग बात है, लेकिन समझ में अच्छे से आए। तो इसके लिए जो भी चैप्टर की जो प्री रिक्विजिट्स है वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि क्या आपको पहले से पता हो, ताकि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सर, ये टॉपिक इस पे थोड़ा टफ भी पड़ेगा। टफ इन द सेंस मतलब कॉन्सेप्चुअल है, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। स्टार अकॉर्डिंग जैसा ये हम शो कर पा रहे हैं, इस पे टेबल पे देख पा रहे हैं, उस अकॉर्डिंगली ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो इस पे आपको पहले से जो जानकारी आपके पास होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, हमारा पहला चैप्टर जो इस पे है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी पहला चैप्टर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस पर पढ़ लीजिए। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर ये भी दिया गया है, आप लोग उस पर जाके पढ़ लो। इस अगर ये दोनों टॉपिक आप पहले से कवर किए रहोगे तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, जो आपकी परफॉर्मेंस अच्छे से इंक्रीज कर सकता है आगे। सबसे पहला टॉपिक है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। देखो एक बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बना रखा है, तो उस पे एवरीथिंग लिखा है। मतलब जो भी हमारे सराउंडिंग में जो भी है सारा कुछ, वो 2 ही चीज़ों से मिलके बना है, या तो उस पे मैटर है या तो एनर्जी है। एनर्जी आप जानते हो, मैटर क्या है, मैटर चैप्टर में हमने पढ़ा था, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, जिसको हम देखो हिंदी में बता दे रहा हूँ, जो स्पेस ऑक्युपाई करे उसको हम फील कर सकें और उसका कोई मास हो। तो बेसिकली जो स्पेस ऑक्युपाई करे उसको हम मैटर बोलते हैं। अब मैटर, सब्सटेंस, सब्सटेंस 2 टाइप के हो जाते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। मिक्सचर हम लोग देख चुके हैं पहले से, प्योर सब्सटेंस के फिर से सब टाइप हो जाते हैं, तो आगे सारा एक्सप्लेनेशन अलग से पढ़ रहे हैं। ये नॉर्मल व्यू है कि जो सारा कुछ है हमारे सराउंडिंग में, वो कैसे क्या डिफ्रेंसिएशन है उसका। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड में प्योर सब्सटेंस आगे चल के डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। एलिमेंट्स क्या है, बेसिकली एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली। एलिमेंट जो है वो एक ही तरीके के एटम से बने होते हैं। ठीक है, मान लिया हमने। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली। कंपाउंड जो होते हैं वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बने होते हैं। अब 2 बातें यहाँ पे सामने आ रही हैं। एक एटम, पहला बोल रहा है एलिमेंट वो है जो एक तरीके के एटम से मिलके बना होता है, एटम ओनली। और कंपाउंड वो है जो एक तरीके के मॉलिक्यूल से बना होता है। तो एटम के हर मॉलिक्यूल है बेसिकली। आगे आपको चैप्टर आने वाला है एटम मॉलिक्यूल, उस पर आपको अच्छे से समझ में आना है, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। एटम वो है जो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं कर सकता है, और मॉलिक्यूल वो है जो आपका फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। तो बेसिकली एलिमेंट वो होता है, एटम, एलिमेंट वो होता है जो एक ही तरीके के एटम से मिलके बना होता है, केवल एक ही एटम्स ओनली, एक ही तरीके के एटम से केवल बना होता है। और कंपाउंड वो है जो एक तरीके के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या है। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में जो होगा उस पे एक ही तरीके का जो सब्सटेंस होगा, वो उस पे एक ही तरीके का सब्सटेंस कंसिस्ट करेगा, मतलब वो एक ही तरीके के सब्सटेंस से मिलके बना होगा, नॉर्मली एक ही होगा उसका। मिक्सर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। अब देखो प्योर सब्सटेंस क्या है, हमने पढ़ा कि एक ही तरीके के सब्सटेंस से मिलकर जो बना है वो प्योर सब्सटेंस है। मिक्सर क्या होता है, वही 2 प्योर सब्सटेंस मिला के हम 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिला देंगे तो वही मिक्सर हो जाएगा। तो बेसिकली आप लॉजिकली समझ सकते हो। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड्स। प्योर सब्सटेंस को अब इससे ज़्यादा आप नहीं अलग कर सकते हो कि प्योर सब्सटेंस है कोई, अब उसको आप अलग करना चाहो तो भाई अब इससे ज़्यादा कोई मिक्सर थोड़ी ना है जो हम अलग करेंगे, हमारे पास कोई मेथड ही नहीं है। मेथड तो हमारे पास मिक्सर से अलग करने के लिए है।
मिक्सर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड्स। मिक्सर जो होते हैं उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको फिजिकल मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस हैज इज ऑन डेफिनिट प्रॉपर्टीज। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, हर जैसे आप मान सकते हो हर बंदे की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। मिक्सर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट। मिक्सर उसकी प्रॉपर्टी शो करता है जिससे वो बना। टाइप्स ऑफ मिक्सर, मिक्सर के टाइप क्या है? देखो बेसिकली मिक्सर किसी बेसिस पे डिफाइन हम करेंगे कि कौन सा मिक्सर किस टाइप का है, तो उस बेसिस पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स के बारे में कि मतलब उनकी फिजिकल स्टेट्स क्या है, इस बेसिस पे हमारे पास कितने टाइप के मिक्सर हैं। देखो एक आप जो चार्ट देख पा रहे हो सामने, सॉलिड लिक्विड गैस हॉरिजॉन्टल में भी है और सॉलिड लिक्विड गैस वर्टिकल में भी है। ये इजी करने के लिए, क्योंकि देखो आप इस नाम क्या बोलोगे आप या क्या बताओगे मिक्सर का, तो अगर आप जब पहला है ना सॉलिड रो में सॉलिड कॉलम में, तो इसको बोलेंगे सॉलिड सॉलिड मिक्सर। आगे देखो मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, आगे 11th क्लास में और हायर स्टडीज़ में आप लोगों के सोल्यूशन और बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो इनके बिना समझ में आपको नहीं आने वाले हैं, तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से समझिए। बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तभी आपको वहाँ की चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि ये चीज़ें स्किप हो जाती हैं डायरेक्टली अगर। तो यहाँ पे जब आप बात करोगे सॉलिड सॉलिड मिक्सर, सॉलिड लिक्विड मिक्सर, सॉलिड गैस मिक्सर। अब कैसे क्या है, देखो जब सॉलिड को सॉलिड से मिलाएंगे, क्या एग्जाम्पल है इसका, साल्ट और शुगर्स। आप चीनी ले लिया आपने और नमक ले लिया आपने, मिला दिया, तो देखो दोनों सॉलिड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉलिड मिक्सर। हमारे पास सॉलिड सॉलिड मिक्सर आ गया। अब सॉलिड लिक्विड क्या है, तो सॉलिड लिक्विड मतलब आप क्या कर रहे हो, लिक्विड में सॉलिड को मिला रहे हो, ठीक है। तो लिक्विड में सॉलिड, आप पानी में आप चीनी मिला दो, पानी में या नमक मिला दो, दोनों सॉलिड लिक्विड टाइप का मिक्सचर बन जाएगा। सॉलिड गैस, अब सॉलिड गैस कैसे होता है, देखो एयर में डस्ट पार्टिकल बहुत सारे होते हैं। आप सुबह के टाइम शायद आपने कभी देखा हो, मॉर्निंग टाइम जब सूर्य की किरणें आती हैं तो उस पर छोटे छोटे पार्टिकल्स नज़र आते हैं, तो वो जो होता है आप उस पर भी एयर पे डस्ट पार्टिकल आप देख सकते हो। अब लिक्विड ऐसे ही होता है, लिक्विड सॉलिड, तो लिक्विड सॉलिड में मरकरी और कॉपर आप ले सकते हो। लिक्विड लिक्विड ये आप लोग अच्छे से समझते होगे, एल्कोहल और वाटर। एल्कोहल की बात कर आई इसलिए मैंने नहीं बोला, आप अच्छे से समझते होगे। लिक्विड लिक्विड आप लोग अच्छे से समझते हैं। लिक्विड और गैस, क्लाउड्स जो होते हैं वो लिक्विड और गैस, ये कैसे होता है क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें आप अच्छे से आगे समझने वाले हैं। तो आप अभी बेसिक को ध्यान दीजिएगा कि क्या है कैसे होता है, क्योंकि वहाँ पे इतना चीज़ें डीप पे, आगे जब डीप पे चली जाएंगे तो नॉर्मल चीज़ें थोड़ा स्किप हो जाती हैं। अगर आप पहले समझे रहोगे तो बहुत अच्छी आगे समझदारी आपको होने वाली है। गैस, गैस की बात करते हैं, गैस और सॉलिड नहीं सुना होगा आपने पहले कि सॉलिड और गैस का मिक्सर क्या है, तो आप एग्जांपल, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड गैस मिक्सचर। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा हाइड्रोजन एंड पैलेडियम है जिसका, जो इसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड और गैस का। किस टाइप का मिक्सर है, सॉलिड गैस टाइप का मिक्सर है। अब देखो इसके बाद बात करते हैं हम लोग, और एक है गैस गैस मिक्सर। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसी हाई कंपटीशन में भी कभी कभी पूछता है बहुत बार। तो गैस गैस मिक्सर क्या है, एयर आप बता सकते हो। अब दूसरा बेसिस आता है मिसिबिलिटी, मतलब उनके मिसिबल है या इमिसिबल है, इस बेसिस पे, मतलब घुलनशील है या नहीं। तो इस बेसिस पे दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज। होमोजीनियस में सिंगल फेज होता है। फेज से आप समझ पा रहे होंगे कि एक ही, मतलब अगर पानी है तो मतलब फेज जो होता है, फेज एक ही होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फेज, ये हेट्रोजीनियस में, हेट्रोजीनियस में एक से ज़्यादा फेज हो सकते हैं। यूनिफॉर्म कंपोजिशन किसका होता है, होमोजीनियस का। होमोजीनियस मिक्सर जो होता है उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, और हेट्रोजीनियस है उस पे जो कंपोजिशन होता है यूनिफॉर्म नहीं होता है। होमोजीनियस का एग्जांपल क्या है, शुगर डिजॉल्व इन वाटर। आप पानी में चीनी मिलाते हो, शरबत बनाते हो, वो बेसिकली आपका होमोजीनियस मिक्सर, क्योंकि अच्छे से मिल गया, अब उसको आप अलग नहीं कर पाए, एक फेज में हो गए दोनों। समझ में आ रहा है? अब आप उसको देख के फेज नहीं बता सकते हो कि इतनी दूर तक चीनी है इतनी दूर तक पानी है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फेज होता है बेसिकली। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में एयर, सैंड एंड कॉमन साल्ट, तो उस पर आप देख सकते हो कि हेट्रोजीनियस मतलब सैंड और कॉमन साल्ट, अगर बालू और आप नमक मिला रहे हो तो उस पर आप देख के बता सकते हो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सर, मेथड क्या है, अगर मिक्सर हो गया ठीक है, तो उसको सेपरेट करने का कोई मेथड है, हाँ ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स। जो हेट्रोजीनियस, अब देखो बेसिकली हम किसकी बात करेंगे,
मिक्सचर की बात करेंगे, मिक्सचर में भी किसकी बात करेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। होमोजीनियस की क्यों बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें एक ही फेज होता है, एक ही तरीके का होता है, तो उस पर हम बात नहीं करने वाले हैं अभी। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं उनको अलग अलग किया जा सकता है। कैसे? उनको हैंड पिकिंग, मतलब आप हाथ से निकाल सकते हो। मान लो आपने नमक और वो मिलाया, तो आप हाथ से भी कहीं ना कहीं देख के निकाल सकते हो। सीविंग, बेसिकली आप जो आटा चालने के लिए यूज करते हैं वो है। तो ये मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। अब स्पेशल टेक्निक्स कुछ हैं सेपरेशन की, जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अलग करने के लिए यूज की जाती हैं। आपसे डायरेक्टली नाम पूछा जा सकता है, आपको एग्जाम्पल देना पड़ सकता है। तो ये बेसिकली जो हमारे पास अभी सिलेबस में है वो हम बात करते हैं। इस पर इवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकेंटेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन, इतना है। जिसपे कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। सब्लिमेशन हम लोग पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो इवापोरेशन क्या होता है? अ मिक्सचर ऑफ साल्ट, किसको अलग करेंगे इवापोरेशन से? अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर, ये शुगर। देखो चीनी का से पानी या चीनी मिला हो या पानी या नमक मिला हो तो उसको इवापोरेशन से हम अलग कर सकते हैं। इवापोरेशन क्या होता है? सरफेस फिनोमेना, हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पहले वीडियो में। सरफेस फिनोमेना, पानी जैसे जैसे इवापोरेट होता जाएगा लास्ट में उसमें नमक और चीनी जो बेसिकली रहेगा वो बच जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन बटर फ्रॉम कर्ड, दही से बटर निकालने के लिए यूज करते हैं। वो राउंड शेप का सेंट्रीफ्यूग करते हैं उसको, तो फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, पानी में जो बहुत छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड फॉर्म में, उनको भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से अलग किया जा सकता है। ऑयल को अगर वाटर से अलग करना हो तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ यू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, बाय यूजिंग डिक्टेशन प्रोसेस वी कैन सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर। सब्लिमेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कैम्फर एंड साल्ट, कपूर और नमक अगर आपने मिला रखा है तो नमक जो कैम्फर जो होता है वो सब्लाइम कर जाता है, उड़ जाता है धीरे धीरे, और आपका नमक बच जाएगा। क्रोमेटोग्राफी क्या है? डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, फ्लावर पेटल्स के जो आपने देखा होगा कोई भी फूल होता है तो उस पर पिगमेंट्स होते हैं कुछ, तो पिगमेंट्स को अलग करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं हम लोग। सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो होता है आप जानते हैं पहले कच्चा तेल आता है, उसके बाद फिर उस पर डीजल, पेट्रोल, उसके प्योरिटी के अकॉर्डिंगली वो होता है, तो उसके लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है? मान लो आपने सैंड और आयरन पिंस आपने कुछ लिया और बालू लिया उस पर मिला दिया, तो आप कैसे अलग कर सकते हो? या तो आप बेसिकली अगर ज़्यादा साइज उनका बड़ा है, हैंड पिकिंग आप यूज कर सकते हो, हाथ से निकाल सकते हो। फाइन पार्टिकल्स हैं, अगर बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं तो उसके लिए आप मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करोगे, तो आयरन पिंस आपकी मैग्नेट में चिपक कर बाहर आ जाएंगे और सैंड्स आपका बच जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हम कैसे फाइंड करें क्या है ये देखने वाले हैं अब हम। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है वही उसका कंसंट्रेशन है। ध्यान दीजिएगा, गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में जो सोल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है वही कंसंट्रेशन है। अब सोल्यूट क्या है? देखो मैं बेसिकली आपको लॉजिकल वे में बता दे रहा हूँ। सोल्यूट जिसको मिलाया जाता है, सॉल्वेंट जिसमें मिलाया जाता है। मैंने क्या बोला? सोल्यूट जिसको मिलाया जाता है, सॉल्वेंट जिसमें मिलाया जाता है। अगर आप चीनी और पानी के शरबत की बात करें तो चीनी जो होगा सोल्यूट होगा, क्योंकि उसको मिलाया जा रहा है, और पानी जो है उसमें मिलाया जा रहा है, इसलिए वो सॉल्वेंट होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो और ऐसे याद रख सकते हो। अब कंसंट्रेशन निकालेंगे कैसे? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला है आपका। या आप यूज कर सकते हो अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास बाई मास परसेंट और मास बाई वॉल्यूम परसेंट। बहुत काम आने वाला है ये फॉर्मूला आपका। तो मैंने पहले ही आपको बोला था कंसंट्रेशन हम देखेंगे कि मास बाई मास करना है या मास बाई वॉल्यूम। बहुत सारे ऑयल्स आते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस आते हैं जहाँ पे उस पर कंटेंट दिया रहता है मास बाई मास, या आपका सैनिटाइजर आता है आजकल, तो आप उस पर चेक कर सकते हो मास बाई मास या मास बाई वॉल्यूम, उस पर कंसंट्रेशन दी रहती है एल्कोहल की क्या है। तो मास बाई मास परसेंट निकालने के लिए किसी भी सोल्यूशन का मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, पहला फॉर्मूला। बस बेसिक आप याद रखोगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। अब अमाउंट की जगह जो बोला जा रहा है वही आप कर लो उसके बेसिस पे। तो अब मास बाई मास परसेंट जब निकालना होता है तो मास ऑफ सोल्यूट हमेशा आपका
न्यूमरेटर में रहेगा। अब डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, अगर मास बाई मास पूछा जा रहा है तो मास बाई मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, अगर मास बाई वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं इसलिए इंटू 100 कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप लोगों के लिए। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन कितने टाइप के हैं, ये भी सोल्यूशन कितने टाइप के हैं, ये जैसे मिक्सचर हमने देखा था कि किसी बेसिस पे हम बता रहे थे कि मिक्सचर कितने टाइप के हैं, तो सोल्यूशन को भी हम किसी न किसी बेसिस पे बताएंगे कि सोल्यूशन का टाइप क्या है। तो पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। सोल्यूट पार्टिकल मतलब आप समझ रहे हो जिसको मिलाया जा रहा है। तो सोल्यूट पार्टिकल की बेसिस पे तीन तरीके से हमारे पास सोल्यूशंस हो जाते हैं। ट्रू सोल्यूशन, सॉल्व, कोलाइड बोलते हैं, सस्पेंशन। तीनों की प्रॉपर्टीज बहुत फेमस क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। ट्रू सोल्यूशन, सबसे पहली बात इसकी प्रॉपर्टी में देखते हैं, ये होमोजीनियस होता है। ट्रू सोल्यूशन एक तरह से आप मान सकते हो प्योर होता है एकदम। तो उस पर आप प्योरिटी इन द सेंस, मैं यहाँ पे प्योर इम्प्योर की बात नहीं कर रहा हूँ। प्योर मतलब कि जैसे उस पर होमोजिनिटी थी या कॉन्स्टेंसी थी, मतलब होमोजिनिटी, तो आप उस वे में समझ सकते हो कि एक ही तरीके के एटम्स उस पर रहेंगे। ट्रू में, ट्रू सोल्यूशन में होमोजीनियस होता है। जो सोल्यूट पार्टिकल होता है उसका साइज इस पे 1 नैनोमीटर से 10⁻⁹ मीटर के बीच में होता है। अब देखो ये आपको कुछ डेटा याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये हमेशा काम आएंगे आपके। उसके बाद सॉल की बात कर लेते हैं। सॉल सस्पेंशन दोनों हेट्रोजीनियस होते हैं। सॉल का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है, और साइज ऑफ पार्टिकल जो सस्पेंशन में होता है वो मोर देन 1000 नैनोमीटर होते हैं। तो बेसिकली हमको किस पे वर्क करना है, 1 से 1000 के बीच में। देखो अब 1 नैनोमीटर के, बेसिकली आप सॉल अगर याद कर लोगे आप 1 नैनोमीटर से 1000 के, तो 1000 के ऊपर वाले सस्पेंशन में चले जाएंगे और 1 के नीचे वाले जो हैं वो ट्रू सोल्यूशन में कहीं ना कहीं आ जाएंगे। पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर होता है जो ट्रू सोल्यूशन होता है, उसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाते हैं, और पार्टिकल्स जो सॉल्व के होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं। समझ में आया आपको? ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन जो होते हैं, सस्पेंशन और ट्रू सोल्यूशन दोनों के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं, सिर्फ सॉल्व के फिल्टर पेपर से पास होते हैं। ट्रू सोल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है, कुछ सॉल्व भी स्टेबल होता है, और वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के बाद सेटल डाउन हो जाता है, बैठ जाता है। जैसे मान लो आप सॉप किसी पानी में सॉप मिक्स कर दो या मिट्टी मिक्स कर दो और थोड़ी देर के लिए रख दो तो वो बैठ जाएगा, तो सॉल आप उसको बोल सकते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से वो बैठ जाएगा थोड़ी देर में। और जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है, वो ऑटोमेटिक ही सेटल डाउन हो जाता है। सोल्यूशन, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोडियम ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। नमक का जो सोल्यूशन होता है पानी में, यस, चीनी का जो सोल्यूशन होता है पानी में, उसको आप देख सकते हो। अब सॉल्व क्या है, मिल्क और फॉग। फॉग आपने जानते होंगे आप, मिल्क को सॉल्व में रखा गया है। और सस्पेंशन क्या है, मडी वाटर, चाक एंड वाटर। पानी में आप चाक मिला दो तो वो भी फाइन पार्टिकल्स अलग अलग रहते हैं, वो थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली बैठ जाता है। टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। टिंडल, व्हाट डू यू मीन बाय टिंडल इफेक्ट, या हाउ टिंडल इफेक्ट हैपेंस, ब्राउनियन मोशन है क्या। तो इस सब बारे में बात करते हैं हम लोग। कोलाइडल सोल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइडल सोल्यूशन जो हमने बात किया वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। उस पर दो फेज होते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन फेज। देखो आप डिस्पर्स फेज पूछा जाएगा आपसे, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन फेज, मीडियम, लेकिन आप इसको समझ सकते हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तरह, सिर्फ समझना है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ इसका कोई रिलेशन होता है, आपके समझने के लिए मैं लॉजिक क्रिएट कर रहा हूँ बस। डिस्पर्स फेज, कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ उसका रीजन भी मैं दे रहा हूँ। डिस्पर्स फेज, कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, जो सोल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको डिस्पर्ज फेज आप बोल रहे हो, ठीक है, मान लिया हमने। डिस्पर्जन मीडियम, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज पोर्शन, लार्ज पोर्शन में जो प्रेजेंट है उसको आप डिस्पर्सन मीडियम बोल रहे हो। हमने क्या पढ़ा था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो जिसको मिलाया जा रहा है, सॉल्वेंट वो जिसमें मिलाया जा रहा है। तो जिसको मिलाया जा रहा है बेसिकली वो कम होता है और जिसमें मिलाया जाता है वो ज़्यादा होता है। तो आप ये डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है, डिस्पर्स फेज को आप सॉल्यूट एज ए ट्रीट कर सकते हो अपने माइंड में लॉजिक क्रिएट करने के लिए। बस डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, आप हेडिंग यही रखोगे, लिखोगे तब भी यही लिखोगे आप, लेकिन आप समझने के लिए यही कर सकते हो। डिस्पर्स फेज आपका सॉल्यूट की तरह है और डिस्पर्सन मीडियम आपका सॉल्वेंट की तरह है। तो अब आगे बात करते हैं। द पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर। जो कोलाइड होते हैं उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो स्कैटर कर सकें, मतलब इधर उधर स्कैटर, स्कैटरिंग मतलब आप समझ रहे हो, अगर सॉरी आप नहीं पढ़े हो आप लोग, स्कैटरिंग मतलब इधर उधर घूम सकते हैं,
समझ में आया? अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। अगर इनके पाथ में कोई लाइट जा रही है तो वो जो लाइट जाती है उसका पाथ विजिबल होता है। समझ में आ रहा है? देखो आप क्या करो बेसिकली, अगर आप पानी में चौक मिला दो और ग्लास में रख दो, कांच की ग्लास में, एक साइड से टॉर्च अगर आप मार रहे हो तो दूसरी साइड और साइड से आप देख रहे हो अपने जहाँ से आपने टॉर्च लगाया उसके 90 डिग्री पे, आप 90 डिग्री से आप देख रहे हो तो उस पर आपको पाथ दिखाई देगा, जो आपने टॉर्च यूज किया है या लेजर लाइट यूज किया है उसका पाथ दिखाई देगा। तो जो वो जो पाथ बन जाता है किस वजह से, कोलाइडल सोल्यूशन के लार्ज पार्टिकल्स की वजह से, जो उनकी स्कैटरिंग पावर होती है उसकी वजह से जो लार्ज पाथ बन जाता है, सॉरी जो लाइट का पाथ बन जाता है उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है बेसिकली? टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स। क्या होता है कि जब कोई भी लाइट की बीम पास होती है किसी भी सोल्यूशन से और उसके पार्टिकल्स की वजह से वो स्कैटर हो जाए तो उस पर पाथ जो बन जाता है उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब ब्राउनियन मोशन की बात कर लेते हैं। देखो आप जब पानी, वही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, पानी में आप चौक मिलाओगे तो आप जब देखोगे उसको टॉर्च लगा के या ऐसे नॉर्मली तो वो कुछ ना कुछ मोशन में रहते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स आर मूविंग एट रैंडम इन ए जिगजैग मोशन इन ऑल डायरेक्शन। वो किसी भी डायरेक्शन में जिगजैग मोशन में मोशन करते रहते हैं, एक जगह रुकते नहीं है, स्टेबल नहीं होते। दिस टाइप ऑफ जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, अगर ये कोलाइडल पार्टिकल्स हैं तो ये जो जिगजैग मोशन होता है इनको हम लोग बोलेंगे ब्राउनियन मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आगे तक आपको लोगों को ये काम में आने वाला है। अब अगला जो टाइप होता है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में, उसका दूसरा बेसिस है वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है। सोल्यूट कितना मिलाया गया, मतलब जो कम क्वांटिटी, डिस्पर्स फेज आप लोग समझ पा रहे होंगे अभी जो थोड़ी देर पहले हमने बात किया, उस बेसिस पे हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। देख लेते हैं क्या क्या होता है। अ सोल्यूशन व्हिच हैज लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इट कैन डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड मतलब जिस पे सोल्यूट, सल्यूट बात कर रहे हैं ना, लेसर अमाउंट ऑफ सल्यूट, मतलब सल्यूट मिला, जिसको मिलाना है ना वो कम हो, किसी भी टेम्परेचर पे वो डिजॉल्व हो जाए तो उसको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोले। मैं बेसिकली डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ। अ सोल्यूशन विच है लेसर अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट इट कैन डिजॉल्व एट एनी, मतलब अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसपे सल्यूट का जो अमाउंट होता है वो कम होता है, उसकी वजह से वो किसी भी गिवन टेम्परेचर में डिजॉल्व हो जाता है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? अ सोल्यूशन विच हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इट कैन डिजॉल्व एट गिवन टेम्परेचर। अब देखो अनसैचुरेटेड में सोल्यूट जो था वो कम था और सैचुरेटेड में क्या था? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब जितना पॉसिबल है गिवन टेम्परेचर में आराम से डिजॉल्व हो जाने के लिए, अगर उतना सोल्यूट उस पर प्रेजेंट है तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? अ सोल्यूशन व्हिच कैन डिजॉल्व अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स, सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, मतलब ये ऐसा है जिसपे सोल्यूट, मतलब जो सोल्यूट हम मिला रहे हैं उसका अमाउंट बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है? अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, मतलब जितना हम अमाउंट चाहें सोल्यूट का उतना हम इस पर डिजॉल्व कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि हम उसका टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो बेसिकली हम तीनों ने हमने तीनों देख लिया। ट्रू सोल्यूशन मतलब जिस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सोल्यूट मैक्सिमम, अपने मैक्सिमम लेवल पे जितना नॉर्मली डिजॉल्व हो सकता है वो हो जाए। अनसैचुरेटेड जो मैक्सिमम से मतलब पहले से कम है, मैक्सिमम उस पर और मिलाया जा सकता है नॉर्मली। सुपर सैचुरेटेड जिस पे जितना अमाउंट हम चाहते हैं उतना मिला सकते हैं, कंडीशन ये है कि उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा जो बेसिस आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे बात करते हैं। एक्वस सोल्यूशन, नॉन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस से आपको समझ में आ रहा होगा पानी से कोई ना कोई रिलेशन है, नॉन एक्वस से मतलब जहाँ पे पानी ना हो। तो देख लेते हैं एक्वस सोल्यूशन क्या है। द सोल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर इज नोन एज एक्वस सोल्यूशन। पहले ही मैंने बताया था जिस पे सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट पानी हो। हमने पहले ही बात किया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हमेशा आपको परेशान करते रहेंगे अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, सॉल्यूट जिसको आप मिला रहे हो, सॉल्वेंट जिसमें मिलाया जा रहा है। तो एक कुछ सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट पानी होता है, मतलब जिसमें मिलाया जा रहा है वो पानी है। और नॉन एक्वस क्या है? अ सोल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, मतलब पानी के अलावा कुछ भी हो, अपने से ये मतलब नहीं क्या है, इथर हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे नॉन एक्वस सोल्यूशन। फिजिकल और केमिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज देखते हैं पहले। चेंज दैट डू नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंस, ऐसा चेंज जिसकी वजह से कोई नया सब्सटेंस प्रोडक्शन ना हो,
मतलब कोई किसी भी नए सब्सटेंस का प्रोडक्शन ना हो। कैसे? मान लो आपने एक लोहे की रॉड ली, आपने उसका फिजिकल चेंज की भी मैं बात कर रहा हूँ, आपने उसका शेप चेंज कर दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि अब वो अभी तक रॉड थी अब वो बॉल हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। तो उसका जो नया सब्सटेंस ऐसा कुछ बना नहीं है, बस उसका फिजिकल चेंज हुआ है। तो इस पे इफ़ यू मेल्ट ए ब्लॉक ऑफ आइस, ठीक है, अब आप एक आइस का ब्लॉक है उसको आप मेल्ट कर रहे हो, यू विल स्टिल हैव H2O एट द एंड ऑफ चेंज। मतलब लास्ट में आपको H2O ही मिलने वाला है। जैसे मैंने बात किया कि अगर आप लोहे की रॉड को मोड़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, गला रहे हो, तो उस पर ऐसा नहीं आपको प्लास्टिक हाथ में आएगा, लोहा ही रहेगा वहाँ पे। इफ़ यू ब्रेक ए बॉटल, ठीक है, आप अगर एक बॉटल ब्रेक करते हो तो आपके पास ग्लास ही, कांच ही आपके हाथ में आएगा। ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज हो रहा है, मतलब उस पर नया सब्सटेंस का कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है इसके? मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसिंग सॉरी, ब्रेकिंग, क्रशिंग, कटिंग एंड बेंडिंग। आप डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज क्रशिंग इज, तो आपको बताना पड़ेगा, आपके माइंड में होना चाहिए कि नया, क्योंकि नया कोई भी सब्सटेंस का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए फिजिकल चेंज है। अब केमिकल चेंज क्या है? चेंजेस दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एन अदर सब्सटेंस, ऐसा चेंज जिसकी वजह से नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाए। मतलब एज इन केस ऑफ ऑटम लीव्स अ चेंज इन कलर इज ए क्ल्यू टू इंडिकेट केमिकल चेंज। ठीक है, ऑटम में आप, पतझड़ में आप लोग देखते होंगे पत्तियों का कलर चेंज हो जाता है, तो वो केमिकल चेंज, कहीं ना कहीं उस पर केमिकल चेंज होता है साइटोकाइनिन, हाइपर गिबेरलिन, हम लोगों ने, सॉरी ये आपके नहीं है, 10th क्लास में है। तो ये जो, फिर से मैं बात कर ले रहा हूँ इस पे, चेंज दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस, मतलब ऐसा चेंज जिसकी वजह से कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो या प्रोड्यूस हो, उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। है क्या? एग्जाम्पल क्या है इसका? अ हाफ ईटन एप्पल दैट टर्न ब्राउन, आपने अगर कुछ सेब खाया और रख दिया तो वो थोड़ी देर में ब्राउन कलर का टर्न हो जाता है, ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, तो ये केमिकल चेंज हो जाता है। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एलॉय क्या होता है। एलॉय के बारे में बात करने वाले हैं। एलॉय इज अ मटेरियल दैट हैज मेटेलिक प्रॉपर्टीज। एलॉय एक मटेरियल है जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, एलॉय ऐसा मटेरियल है जिसपे मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती हैं। आगे बात करते हैं। एंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर केमिकल एलिमेंट्स विच हैज एटलीस्ट वन इज ए मेटल। तो मतलब ऐसा मटेरियल है जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी होती हैं। मान लिया हमने कंपोज, मतलब ये दो या दो से अधिक केमिकल एलिमेंट से मिलके बना होता है, मतलब कंपोजिशन होता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का, उसमें से एक मेटल हो। कंडीशन क्या है इसकी? इन ऑफ विच एट लीस्ट वन इज ए मेटल। एलॉय की पूरी डिफिनीशन मैं बोल दे रहा हूँ। एलॉय ऐसा मटेरियल है जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये एक 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलके बना होता है, जिसमें से वो एक एलिमेंट मेटल होना नेसेसरी है, मैंडेटरी कंडीशन है। दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू दियर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। अगर एक बार हमने एलॉय बना दिया, 2 एलिमेंट्स को हमने मिक्स कर दिया, तो फिजिकल मेथड से हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एंड हैव एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल परफॉर्मेंस, गुड कोरोजन रेजिस्टेंस, ये सारी प्रॉपर्टीज उस पर आ जाती है कि उसकी इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल होती है, थर्मल परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, कोरोजन से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, डक्टिलिटी बढ़ जाती है, लो कॉस्ट हो जाता है उसका। However, these are considered as mixture because these show the properties of constituent and can have variable composition। इस पे composition देखो, इनको मिक्सचर भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि 2 से ज़्यादा से मिले होते हैं और ये प्रॉपर्टीज जो होते हैं अपने कंस्टिट्यूएंट की ही प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब एलॉय का प्रॉफिट क्या है, हमने जान लिया एलॉय क्या है। एलॉय एक मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ऐसा मटेरियल है जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें से कि एक मेटल मैंडेटरी है कि एक मेटल होगा उसका एक एलिमेंट। तो इसका प्रॉफिट क्या है? द बेनिफिट ऑफ एलॉय इज दैट यू कैन कंबाइन मेटल दैट हैव वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक टू क्रिएट एन एंड प्रोडक्ट दैट इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी है कि अगर हम 2 जो एलिमेंट मिला रहे हो, हम जब एलॉय उसका बनाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी उससे, और जब एंड में जो प्रोडक्ट आएगा वो जो एलिमेंट्स हम मिला रहे हैं जिनको एलॉय बनाने के लिए, उससे उसकी जो प्रॉपर्टी और जो टफनेस है वो उससे स्ट्रॉन्गर, मोर फ्लेक्सिबल और डिजायरेबल होगा। मतलब जो हम चाह रहे हैं वैसा होगा। एग्जाम्पल के लिए आप ब्रास और ब्रॉन्ज याद रखना, ये 2 एग्जाम्पल होते हैं इसके। तो बेसिकली ये था आपके पूरे चैप्टर के बारे में। तो